प्यारे साथियों, जीवन में सफल होना चाहते हैं तो मुश्किलों पर नहीं बल्कि सपनों पर ध्यान दें। आप जैसे जैसे सपनों के नज़दीक जाएंगे वैसे वैसे मुश्किलें कम होती चली जाएगी और आप कामयाब हो जाएंगे। जी हाँ, कामयाबी की एक ऐसी ही कहानी है विल्मा रुडोल्फ की, जिसने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया और मेडिकल साइंस को भी झूठा साबित कर डाला। विल्मा का जन्म अमेरिका के एक अश्वेत गरीब परिवार में हुआ था। विल्मा के पिता कुली का काम किया करते और माँ दूसरे के घर में नौकर थी। प्री मैच्योर जन्म लेने के कारण विल्मा जन्म से ही बहुत बीमार रहा करती थी। 4 साल की उम्र में उसे निमोनिया और काला बुखार ने बुरी तरह बीमार कर दिया, जिसके कारण उसे पोलियो हो गया। बहुत इलाज चला लेकिन वह ठीक न हो सकी। उसे पैरों को सहारा देने के लिए ब्रेस पहनना पड़ता था। डॉक्टरों ने कह दिया था कि वह जिंदगी भर नहीं चल पाएगी, लेकिन विल्मा की माँ ने उसकी हिम्मत बढ़ाई और कहा, इंसान अपनी मेहनत और लगन से जो चाहे कर सकता है। जिस चीज़ पर यकीन कर सकता है उसे हासिल भी कर सकता है। विल्मा की माँ हिम्मत नहीं हारी और घरेलू उपचार करती रही। विल्मा ने एक दिन क्लासरूम में अपनी क्लास टीचर से तेज धाविका का वर्ल्ड रिकॉर्ड पूछा तो सारे बच्चे उसका मजाक उड़ाने लगे। बोले, तुम रनिंग का वर्ल्ड रिकॉर्ड जानकर क्या करोगी? तुम तो चल भी नहीं सकती। यह बात विल्मा के दिल में चुभ गया और यहीं से उसका जीवन यू टर्न लिया और उसने दुनिया का सबसे तेज धाविका बनने की ठान ली। माँ ने उसका भरपूर सहयोग और हिम्मत दिया। डॉक्टरों के मना करने के बावजूद कि वह नहीं चल सकती, 9 वर्ष की उम्र में उसने अपना ब्रेस उतार कर पहला कदम बढ़ाया और 13 साल की उम्र में पहली रनिंग कंपटीशन में हिस्सा लिया और सबसे पीछे रही। दूसरी रनिंग कंपटीशन में हिस्सा लिया और फिर सबसे पीछे रही। इसी तरह तीसरी, चौथी, 5वीं रनिंग कंपटीशन में हिस्सा लेती रही और हमेशा आखिरी स्थान पर आती रही, लेकिन कभी हौसला नहीं हारी और तब तक कोशिश करती रही जब तक कि फर्स्ट नहीं आई। विल्मा मुश्किलों से लड़ती, टकराती और जूझती रही, लेकिन कभी पीछे मुड़ कर नहीं देखा। आखिर उसे वर्ल्ड चैंपियन जो बनना था, एक्सपर्ट से एडवाइस एंड ट्रेनिंग लेती रही और आगे बढ़ती गई। आखिर वह दिन आ ही गया जब विल्मा ने ओलंपिक में हिस्सा लिया। ओलंपिक में दुनिया के बेस्ट प्लेयर्स में मुकाबला होता है। मुकाबला शुरू होने वाला था। एक तरफ थी दुनिया के सबसे तेज धाविका जुत्ता हैन, जिसे कोई भी हरा नहीं पाया था, और दूसरी तरफ थी विल्मा, औलादी जज्बों और जिद की पक्की एक जुझारू महिला। पहली दौड़ 100 मीटर की थी। आपको क्या लगता है क्या हुआ होगा? विल्मा यह रेस स्कूल की शुरुआती दिनों जैसा हार गई होगी या इस रेस को जीतकर गोल्ड मेडल जीती होगी? सही समझा आपने। विल्मा ने हैन को हराकर अपना पहला गोल्ड मेडल जीता। दूसरी दौड़ 200 मीटर की थी और इसमें भी विल्मा ने हैन को हराकर दूसरी गोल्ड मेडल जीती। तीसरी दौड़ 400 मीटर की रिले रेस थी। इतिहास बदल रहा था। विल्मा के कारनामों से दर्शकों की निगाहें विल्मा पर ही टिकी थी। पूरी दुनिया में विल्मा के चर्चे चल रहे थे। बचपन से विकलांग महिला असंभव को संभव करने में लगी थी। रिले रेस का आखिरी हिस्सा टीम का सबसे तेज एथलीट ही दौड़ता है, इसलिए विल्मा का मुकाबला एक बार फिर से हैन से ही था। विल्मा के टीम के लोग शुरुआत में आसानी से अपनी बैटल बदल ली। रेस के आखिरी हिस्से में जब विल्मा के दौड़ने की बारी आई, उसके हाथ से बैटल ही छूट गई। दूसरी छोर पर हैन तेजी से आगे बढ़ रही थी। विल्मा का हार निश्चित था, लेकिन विल्मा मानने वाली कहाँ थी। उसने बिना समय गंवाए अपनी बैटल उठाई और फिर ऐसे भागी जैसे बंदूक की गोली, और तीसरी बार भी
विल्मा ने हैन को हराकर अपना तीसरा गोल्ड मेडल जीता और इस तरह विल्मा ने बदल दी भाग्य की रेखा और समय की चाल को और बन गई विश्व विजेता। अमेरिका के इतिहास में एक ही ओलंपिक में 3 गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली अश्वेत महिला बनी। इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों से यह बात दर्ज की गई कि एक लकवाग्रस्त महिला 1960 के ओलंपिक में दुनिया की सबसे तेज धाविका बन गई। वतन वापसी पर विल्मा के होम टाउन में उसका जोरदार स्वागत किया गया और उसके सम्मान में एक जबरदस्त पार्टी का आयोजन किया गया, जिसमें उस शहर के श्वेत और अश्वेत लोग पहली बार एक साथ शामिल हुए, जिसे विल्मा अपनी सबसे बड़ी जीत मानती थी। विल्मा की यह कहानी हम सभी को हमेशा प्रेरित करती रहेगी और जीवन में आगे बढ़ने के लिए ऊर्जा देती रहेगी। हंसते रहें और सबको हंसाते रहें। फिर मिलेंगे, तब तक मुस्कुराते रहें।